कराची में मखदूश इमारतों के हवाले से अहम फैसले आज किए जाएंगे। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत इजलास होगा। वजीर बल्दियात सिंध सईद गनी, सिंध बिल्डिंग अथॉरिटी के सरबराह, चीफ सेक्रेटरी, कमिश्नर कराची और आला हुकाम शरीक होंगे। वजीर आला मुराद अली शाह कहते हैं, शहर में 480 से ज्यादा इमारतें खतरनाक करार दी जा चुकी। घर खाली करने का कहो तो लोग हमसे तहफ़्फ़ुज़ मांगते हैं। पीपी रहनुमा नबील गबोल ने कहा, DGSPC एक खतरनाक आदमी है, इसे कुछ बोलोगे तो ऊपर से फोन आ जाएगा। सईद गनी वजीर बल्दियात हैं, क्या हम उनसे भी इस्तीफे का मुतालबा करें? कराची में 27 जाने सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी की गफलत की नजर। लयारी बगदादी में गिरने वाली इमारत का मलबा उठाने का ऑपरेशन 50 घंटे में मुकम्मल। हादसे में 16 मर्द, 9 खवातीन और 2 बच्चे जान से गए। डिप्टी कमिश्नर साउथ कहते हैं, मलबे तले किसी के दबे होने की इत्तला नहीं, मुतासरीन को आरजी रिहाइश फराहम कर दी गई। नवाज़ रसूल हजरत इमाम हुसैन और उनके जानिसार साथियों की लाजवाल कुर्बानी की याद। शहर शहर यौम आशूर के जुलूस, शहदाए करबला को खिराज अकीदत पेश किया गया। लाहौर में निसार हवेली से बरामद होने वाला मरकजी जुलूस इमाम बारगाह गाम शाह पर खत्म। कराची में यौम आशूर का मरकजी जुलूस निश्तर पाक से बरामद होकर हुसैनिया ईरानिया पर खत्म हुआ। पेशावर और क्वेटा समेत मुल्क के दीगर शहरों में भी जुलूस निकाले गए। मीरपुर समेत आजाद कश्मीर में भी अज़ादारों ने शहदाए करबला को खिराज अकीदत पेश किया। यौम आशूर के जुलूसों के लिए सिक्योरिटी के कड़े इंतजाम। जुलूस के रूट्स पर मोबाइल फोन और इंटरनेट सर्विस बंद रही। फिजाई निगरानी। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की लाहौर में इमाम बारगाह करबला गाम शाह आमद। सिक्योरिटी और अज़ादारान के लिए इंतजामात का जायजा लिया। पंजाब की सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब भी इंतजामात का जायजा लेने पहुंची। IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर भी सारा दिन निगरानी करते रहे। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कराची में CPO कमांड एंड कंट्रोल सेंटर का दौरा किया। जुलूसों की गुजरगाहों की सिक्योरिटी और रिस्पॉन्स का जायजा लिया। वज़ीर आला ने जुलूस का फिजाई मुआयना भी किया। DG रेंजर सिंध ने मरकजी कंट्रोल रूम से कराची में यौम आशूर के जुलूस की सिक्योरिटी का जायजा लिया। IG KP और चीफ सेक्रेटरी ने पेशावर में जुलूस के इंतजामात का जायजा लिया। वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी और कोर कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल राहत नसीम अहमद खान का CPO ऑफिस का दौरा, मॉनिटरिंग रूम का मुआयना किया। मुहर्रम उल हराम के मौके पर पंजाब में सबसे बड़े इंतजामात। अमन व अमान, सफाई, गुड गवर्नेंस, अज़ादारों की खिदमत का नया रिकॉर्ड। जुलूसों मजालिस की भरपूर सिक्योरिटी। 1,08,000 से ज्यादा एहलकार तैनात। सिक्योरिटी के लिए सेफ सिटी कैमरों से निगरानी। 24 घंटे फाल कंट्रोल रूम। अज़ादारों के लिए खुराक, पानी और शरबत का इंतजाम। फील्ड अस्पताल, क्लिनिक्स ऑन व्हील समेत पूरा तिबी अमला मौजूद रहा। जुलूस के रास्तों पर ठंडे पानी का छिड़काव। वज़ीर आला पंजाब की खुद तमाम इंतजामात की बराह रास्त निगरानी। शानदार इंतजामात पर मरियम नवाज की सिक्योरिटी इदारों और दीगर को शाबाश। वज़ीर इत्तलात पंजाब उस्मा बुखारी कहती हैं, पहली बार साइबर पेट्रोलिंग फोर्स को मुतहर्रिक किया गया। नफरत और इश्तियाल अंगेजी फैलाने पर 417 वेबसाइट्स को ब्लॉक किया गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की मुलाकात। यौम आशूर के मौका पर मुल्क भर में सिक्योरिटी इंतजामात पर ब्रीफिंग दी। वज़ीर आज़म ने मौसर सिक्योरिटी इंतजामात पर तमाम वज़राए आला को सराहा। मरियम नवाज, मुराद अली शाह, अली अमीन गंडापुर, सरफराज बुगटी को खिराज तहसीन। वज़ीर आला GB गुलबर खान, वज़ीर आज़म आज़ाद जम्मू और कश्मीर चौधरी अनवारुल हक की भी तारीफ की। सूबाई इंतजामिया, पुलिस, सिक्योरिटी फोर्सेज और रेंजेस की पजीराई।
मुल्क भर में मानसून जोरों पर। लाहौर में तेज हवाओं के साथ बादल बरसे। गुजरात में बारिश के बाद निचेबी इलाकों में पानी जमा। नौशहरा, बन्नू और गिरदोनवा में भी कहीं हल्की कहीं तेज बारिश। दीरबाला और मोहम्मद में बारिश से नदी नालों में तुगयानी, कई राब्ता सड़कें सैलाबी रेले में बह गई। पीडीएमए के मुताबिक खैबर पख्तूनख्वा में तेज बारिशों और फ्लैश फ्लड से 24 घंटे के दौरान 5 अफराद जाम बहक हुए। कहोटा में शदीद बारिश से पानी घरों और दुकानों में दाखिल। रावलपिंडी और गुजरांवाला में छतें गिरने से 2 अफराद जाम बहक, 6 जख्मी। गुड्डू और सखर बैराज पर फ्लड वार्निंग जारी। तरबेला डैम के स्पिलवेज खोलने और मानसून की बारिशों के पेश नजर सैलाब का अलर्ट जारी किया गया। महकमा आबपाशी के हुकाम का कहना है गुड्डू और सखर बैराज पर आइंदा हफ्ते निचले से दरमियाने दर्जे तक सैलाबी सूरत हाल हो सकती है। कमजोर पुश्तों की फौरी मुरम्मत और निगरानी की जाए। कच्चे के रहायशियों को फिलहाल खतरा नहीं, लेकिन फसलें ज़ेर-ए-आब आने का इम्कान है। ओपोजिशन अरकान के खिलाफ रेफरेंस भेजने पर स्पीकर पंजाब असम्बली को अपनी ही जमात में मुखालिफत का सामना। जराए का कहना है चंद सीनियर लीगी रहनुमा मलिक मोहम्मद अहमद खान के इकदाम से खुश नहीं। लीगी रहनुमाओं ने स्पीकर मलिक मोहम्मद अहमद खान की चीफ इलेक्शन कमिश्नर से मुलाकात पर भी एतराज किया है। लीगी रहनुमाओं का कहना है हुल्लड़बाजी, शोर शराबे पर अरकान की मुअत्तली, ईवान में दाखिले पर पाबंदी तक रहना चाहिए था, नाअहली बड़ा कदम होगा। आज भी करबला जो है वो बपा है गजा के अंदर। आज भी अल्लाह के रसूल के नाम लेवा का खून बह रहा है। 1400 साल कबल जिस तरह करबला बपा थी और सारा आलम इस्लाम उस वक्त का खामोश था, आज भी गजा में करबला बपा है, पूरा आलम इस्लाम जो है वो खामोश। आज गजा के अंदर भी एक करबला बरपा है, कोई तो सद्देबाब करे। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं गजा के लोग क़यामत के दिन सवाल करेंगे कि उन्होंने नवासा रसूल की सुन्नत पर अमल किया लेकिन उम्मत ने साथ न दिया। सियालकोट में यौम आशूर के जुलूस में शिरकत के दौरान गुफ्तगू में वज़ीर दिफा ने कहा आलम इस्लाम खामोश है, मुसलमान खुसूसन हुक्मरान तबका अपनी जिम्मेदारी महसूस करे। आज यौम आशूर पर हमें याद रखना चाहिए कि तब क्या हुआ था और आज क्या हो रहा है। यौम आशूर पर मकबूजा कश्मीर में पाबंदियां लगाई गईं। ये भारतीय क़यादत की इस्लाम दुश्मनी का सबूत है। 2 माह पहले ही मोदी के चमचे रुसवा हुए थे, उनका तकब्बुर और सिंदूर उजाड़ा था। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि गजा में इस हफ्ते जंगबंदी मुआहदा मुतवक्के है। हमारे पास इस हफ्ते के दौरान हमास के साथ मुआहदा करने का अच्छा मौका है। हमास से बातचीत में कुछ यरगमाली रिहा हो सकते हैं। न्यू जर्सी में मीडिया से गुफ्तगू में ट्रंप का कहना था कि ईरान के तमाम जौहरी तंसीबात को तबाह कर दिया। ईरान से मुस्तकिल मुआहदे के लिए नेतन्याहू से बात करूंगा। एलन मस्क का तीसरी सियासी जमात बनाना मजे का खेस है। लाहौर के इलाके शाहदरा में कम उम्र ड्राइवर ने 3 मोटरसाइकिलों को टक्कर मार दी। एक मोटरसाइकिल सवार जांबहक भाई जख्मी, लाश और जख्मी अस्पताल मुंतकिल। पुलिस ने कम उम्र ड्राइवर हाशिर को हिरासत में ले लिया। मारकर कारगिल के हीरो हवलदार लालक जान शहीद निशान हैदर को मुसल्लह अफवाज। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर, चेयरमैन जॉइंट चीफ फिजाई और बहरिया के सरबराहों का शानदार खैराज अकीदत। कारगिल लड़ाई के दौरान हवलदार लालक जान शहीद ने गैर मामूली बहादुरी का मुजाहिरा किया। शदीद जख्मी होने के बावजूद दुश्मन के हमलों को बेखौफी से पसपा किया। उन्होंने पोस्ट छोड़ने की बजाय शहादत को तरजीह दी। ISPR का कहना है अफवाज पाकिस्तान और कौम हवलदार लालक जान शहीद की कुर्बानी हमेशा याद रखेगी। उनकी शहादत आने वाली नस्लों के लिए मशाल राह है। ऑपरेशन सिंदूर भारत के लिए कलंक का टीका बन गया। पाक फिजाइया के हाथों तबाह तैयारों में 4 भारतीय पायलट हलाक होने का इंकशाफ।
भारतीय फौज अपने एहलकारों की हलाकतें तस्लीम न करने पर शदीद अंदरूनी दबाव का शिकार। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक पाकिस्तान के खिलाफ जंग में भारत को बड़ा जानी नुकसान हुआ। सिर्फ LOC पर 250 से जायद फौजी मारे गए। 3 राफेल तैयारों के पायलट समेत 4 हवाबाज भी हलाक हुए। भारत पहले जानी नुकसान से इनकार करता रहा, लेकिन बड़ी तादाद में फौजियों की हलाकतों पर शदीद दबाव की वजह से अब 100 से जायद फौजियों को अवार्ड्स देने का फैसला किया है। सच्चाई से इनकार, झूठ और फरेब का प्रचार। सच सामने आने से खौफजदा इंतहा पसंद मोदी सरकार ने बैनुल अक़वामी मीडिया आउटलेट्स तक रसाई भी बंद करना शुरू कर दी। पाकिस्तान के मोतबर न्यूज चैनल्स ARY समेत 16 पाकिस्तानी यूट्यूब चैनल्स पर पाबंदी के बाद अब बैनुल अक़वामी खबर रसाई इदारे रॉयटर्स का एक्स अकाउंट भी ब्लॉक कर दिया, जिसका मकसद हक़ाइक़ छुपाना और मोदी सरकार की घिनौनी पॉलिसियों पर पर्दे डालना है। अमेरिका के यकतरफा इक़दामात आलमी तिजारत को नुकसान पहुंचाने के मुतरादिफ हैं। ब्रिक्स समिट में अमेरिका के यकतरफा तिजारती महसूलात पर तनकीद। ब्राजील में होने वाली ब्रिक्स समिट का ब्रिक्स रहनुमाओं का IMF में इस्लाहात की जरूरत पर जोर। गजा में तशद्दुद का सिलसिला फौरी तौर पर खत्म होना चाहिए। फलस्तीन में मुनसिफाना जाम हल के जरिए दीरपा अमन का हुसूल जरूरी है। अमेरिका और इसराइल के ईरान पर हमलों की मजम्मत गजा को रियासत फलस्तीन का हिस्सा तस्लीम करते हैं। ब्रिक्स रहनुमाओं का मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल पर भी गहरी तशवीश का इजहार। अमेरिका की रियासत टेक्सास में सैलाब से तबाही, 28 बच्चों समेत 82 अफराद हलाक हो गए। दर्जनों अफराद ताहाल लापता हैं। अमेरिकी सदर ट्रंप ने टेक्सास रियासत को आफतजदा करार दे दिया। सैलाब से टेक्सास की काउंटी सबसे ज्यादा मुतासिर हुई, जहां अब तक 68 अफराद की हलाकत की तस्दीक हो चुकी है। दरियाए ग्वाडेलूप के किनारे यूथ कैंप के लापता 27 बच्चों की तलाश तीसरे रोज भी जारी है। हुकाम ने बताया अब तक 850 अफराद को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया गया है। लाड़काना में तालाब में डूबकर एक ही खानदान की 4 बच्चियां जाँ बहाक। हादसा बाड़ा के करीब गांव साहब खान मालानो में पेश आया। लवाहिकीन बच्चियों का पोस्टमार्टम कराए बगैर मैयतें ले गए। इंसानी स्मगलिंग में मुलव्वस 4 मुल्ज़िमान गिरफ्तार। FIA ने राना जमशेद, शुएब आबिद, अब्दुल क़य्यूम, शहजाद रजा को गुजरात और गुजरांवाला से गिरफ्तार कर लिया। मुल्जिम राना जमशेद ने 20 लाख हथियार शहरी को यूरोप की बजाय मोरितानिया भिजवा दिया। मुल्जिम शहजाद ने 18 लाख लिए, शहरी को इटली के बजाय आज़रबाईजान भिजवा दिया। पाकिस्तान से 2 तरफा के बजाय 3 मुल्की सीरीज होगी। अफगान क्रिकेट बोर्ड की तस्दीक। चेयरमैन मीरवाइज अशरफ ने मीडिया से गुफ्तगू में बताया, पाकिस्तान से अगस्त में T20 सीरीज शेड्यूल है। सबसे अच्छी बात यह है कि पाकिस्तान ने सीरीज UAE में कराने का कहा है। पाकिस्तान की तजवीज पर एक और टीम UAE को शामिल किया जाएगा। चाहते हैं एशिया कप के लिए बेहतरीन तैयारी मिले। अंडर 18 हॉकी एशिया कप में पाकिस्तान का धमाकेदार खेल। चीन में जारी इवेंट में लगातार दूसरा मैच भी जीत लिया। श्रीलंका को 1-2 नहीं 9-0 से इबरतनाक शिकस्त दी। असाम हैदर ने 3 बार गेंद जाल में पहुंचाई। आसिफ रदील ने 2-2 गोल दागे। कौमी टीम का तीसरा मुकाबला मंगल को बांग्लादेश से होगा। साउथ एशियन कराटे चैंपियनशिप में पाकिस्तान के हुज़ैफा अरशद छा गए। अंडर 10 कैटेगरी में गोल्ड मेडल जीत लिया। कोलंबो में होने वाले इवेंट में पाकिस्तान के मजमूई मेडल्स की तादाद 9 रही। 1 गोल्ड, 1 सिल्वर और 7 ब्रॉन्ज जीते। खवातीन की अंडर 21 50 किलोग्राम कैटेगरी में अरीशा नदीम ने कमाल किया। 1 सिल्वर और 2 ब्रॉन्ज मेडल जीते। एशियन चैंपियनशिप की फातेह पाकिस्तान वुमेन नेटबॉल टीम लंदन पहुंच गई। कौमी टीम ने फाइनल में मालदीव को हराकर टाइटल जीता था। कौमी प्लेयर्स कहती हैं वजीर आजम की हौसला अफजाई से एतमाद मिला। चाहते हैं अवाम भी दिल खोलकर सपोर्ट करें। चुस्ती,
फुर्ती और हाजिर दिमागी सब एक साथ। हरीफ को चकमा देना हो या दो खिलाड़ियों के दरमियान से गेंद निकालना, पाकिस्तान की लैला बनारस के लिए कोई मुश्किल काम नहीं। एशियन कप फुटबॉल क्वालिफायर्स में कौमी टीम की मिडफील्डर ने अपने स्किल से सबको मुतासर किया। लैला के शानदार खेल ने सोशल मीडिया व्यूअर्स के दिल भी जीत लिए। और विंबलडन में आलमी नंबर 1 की काबिल-ए-दीद परफॉर्मेंस, सबलेंका क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई। बेलारूसी टेनिस स्टार ने बेल्जियन हरीफ को स्ट्रेट सेट में आउटक्लास किया। दफाई चैंपियन बारबोरा का टूर्नामेंट से सफर तमाम। अमेरिकी खिलाड़ी ने इमा नावारो ने सनसनीखेज मुकाबले में शिकस्त दी। रिकॉर्ड 24 ग्रैंड स्लैम टाइटल विनर जोकोविच ने विंबलडन में फतुहात की सेंचुरी कर ली। हम वतन पेयर को आउट करके प्री क्वार्टर फाइनल में एंट्री दी। तमाम मैच स्पोर्ट्स और AIZ पर बरह रास्त दिखाए जा रहे हैं।